Yes, good morning students. Today I will tell you about exercise 6.3. So listen it carefully. Your first question is what could be the possible worst digit of the square root of the each of the number. आपको ये बताना है कि जब इन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट करेंगे 9801 या फिर 99856 तो इसके आंसर में आपकी जो वर्स्ट डिजिट है वो क्या आएगी ये आपको बताना है. ठीक है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड है वो हम यूज़ करेंगे. हम इसकी पूरी कैलकुलेशंस जो है वो नहीं करेंगे. सो लिसन इट केयरफुली हाउ वी कैन डू इट. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. योर स्टेटमेंट इज 9801. फर्स्टली व्हाट यू विल डू, यू विल सी व्हाट इज़ द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. आपको ये देखना है कि इसकी जो वंस डिजिट है वो क्या है. अब वो आपको दिखाई दे रहा है कि 9801 के अंदर जो वंस डिजिट है वो आपकी है 1. ठीक है, अब आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 10 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर जो है वो लर्न होने चाहिए. एक बार दोबारा बता देती हूँ. 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9. आफ्टर दैट 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 6 square is equals to 36, 7 square that is equals to 49, 8 square is equals to 64, 9 square is equals to 81 and 10 square is equals to 100. ये जो है आपको 10 तक के जो स्क्वायर हैं वो आपको लर्न होने चाहिए. अब देखिए आगे कैसे करेंगे हम. आपने वंस डिजिट देख लिया, यहाँ पर 1 है. आपको ये चेक करना है कि किसका जो स्क्वायर होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वंस डिजिट आपकी 1 आती है. अब वो देखिए 1 का स्क्वायर जब करते हैं तो आंसर कितना आता है 1. और 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो वंस डिजिट है ये देखिए 81 1 आया. फिर से आपका 1 का स्क्वायर जब हम करें या फिर हम 9 का स्क्वायर करें तो आपकी जो वंस डिजिट आती है वो दोनों में 1 आती है. तो इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे 9801 का तो इसकी जो पॉसिबल वंस डिजिट है वो आपकी क्या क्या हो सकती हैं, या तो 1 आएगी या फिर 9. आपको जस्ट ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर में वंस डिजिट 1 आ रही है. तो वो आपको यहाँ से पता लग चुका है. एक तो 1 के स्क्वायर में, एक 9 के स्क्वायर में. सो योर आंसर विल बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 विल बी 1 और 9. या तो 1 आएगी या फिर 9 आएगी. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और मैं आपको बता रही हूँ इस क्वेश्चन का. देखिए कैसे करना है. आपकी स्टेटमेंट है 6576666025. ये आपको नंबर दे रखा है. अब इसकी जो है वंस डिजिट अगर आप चेक करते हो तो वो आपकी कितनी है 5 है. फिर से आपको ये सोचना है कि 5 कौन से नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो उसकी जो वंस डिजिट है वो 5 से एंड होती है या फिर वंस डिजिट उसकी जो है 5 है. तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25. जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आएगी 25. इसकी जो वंस डिजिट है वो आपकी कितनी आ रही है 5 आ रही है. सो the possible ones digit of the square root of 657666025 will be 5. That will be the answer. Now come to the question number 2. आपका सेकंड क्वेश्चन है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है और आपको जस्ट ये बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है. आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है और आपको ये बताना है कि इनकी जो जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो आप देखिए इसमें भी आपको जस्ट वंस डिजिट चेक करनी है, जैसे कि 3 है, 7 है, 8 है, या फिर लास्ट पार्ट आपका देखिए उसमें आपकी है 1 है. ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से आप जब फिर से 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर जब आप चेक करते हैं तो आप ये देखिए जैसे 3 लास्ट डिजिट आप 3 देखिए. कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका हम स्क्वायर अगर करते हैं तो लास्ट में 3 आता है. देखिए कहीं पर भी आपको 3 नहीं मिलेगा. सो 3 कुड नॉट बी द वंस डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर. कि कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं होता जिसका हम स्क्वायर करते हैं. जैसे कि 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जब उसका हम स्क्वायर करें और आपको वंस डिजिट 3 आ जाए. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. आपको देखिए कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर बोलना है. ऐसे ही 408 है. अब वो भी आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और लास्ट में जो वंस डिजिट है वो आपकी 8 आ जाए. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. आपको जस्ट वंस डिजिट चेक करनी है
जैसे 3 है, 8 है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी कि कभी भी आपका किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो वंस डिजिट है वो आपका 3 या 8 नहीं हो सकता. सो यू विल राइट द डायरेक्ट आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. योर स्टेटमेंट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है इन नंबर्स का, और कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, सो लिसन केयरफुली व्हाट यू विल डू. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So see here, firstly I will tell you first part 729. आपको क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. इस ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे इन नंबर्स का कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, तो अब 729 देखिए, लास्ट में जो डिजिट है वो 9 है, तो आपको पता है कि 9 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा. आप इसको चेक करिए 3 की टेबल से. जब आप 3 की टेबल से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली. ठीक है, अगर आपको डाउट है तो मैं करके दिखा देती हूँ. उन नंबर्स को आपको लेना है, जैसे कि 729 है, जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 1 7 - 6 is 1, 2 there, and 3 4 12. Now 9, 3 3 9, सो रिमाइंडर इज 0. जिस भी नंबर, अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिससे उसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, तो वही आपको नंबर यहाँ पर लेना है. ठीक है, तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो मैंने 3 नंबर लिया है. उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 9 से डिवाइड कर देते हैं. आपको दिखाई दे रहा है कि 9 8 से 72 एंड 9 1 जा. सो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सारे नंबर जो आपके प्राइम होने चाहिए. अगर आप डायरेक्ट 9 से करते हो तो 9 एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है. आपको हमेशा प्राइम नंबर्स ही लेने हैं. अब देखिए दोबारा ये जो है 3 की टेबल से कट हो रहा है. आपको पता है कि 3 8 24 एंड 3 1 3. आफ्टर दैट अगेन 3 2 6 एंड 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. जब आपने 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो आपके पास देखिए 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6. ये जो आपका यहाँ पर 3 आया है वो 6 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 6 5 6. उसके बाद आपको क्या करना है, दो दो के पेयर आपको बनाने हैं सेम नंबर्स के. जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 3, एक पेयर ये बन गया आपका, नेक्स्ट पेयर आपका दिस वन एंड नेक्स्ट पेयर इज दिस वन. उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पेयर बने हैं उनमें से एक एक बार जो है नंबर नीचे लिख लिया आप. जैसे 3 और 3 का एक पेयर बना था तो 1 3 को हमने नीचे लिख लिया. ऐसे इसमें से भी एक 3 को नीचे रखा है, इसमें से भी एक 3 को नीचे रखा है. अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है. स्क्वायर रूट ऑफ 729 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 × 3 × 3. 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27. सो 729 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 729 विल बी 27. जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 27 आएगा. और ये जो हमने मेथड किया है इसमें हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको थर्ड पार्ट और बता देती हूँ, जिसमें आपकी स्टेटमेंट क्या है, यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, और कौन से मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो फिर से आपको वही काम रहेगा, आप पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे. ठीक है, जब इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो देखिए कैसे करना है. पहले आपको पता लग रहा है कि ये 4 है तो 2 की टेबल से इजीली डिवाइड होगा ये. तो 2 8 ज़ा 16, फिर 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4. आफ्टर दैट अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 1 यहाँ पर, और 2 1 ज़ा 2 ऐसे ही. उसके बाद देखिए लास्ट डिजिट जो है 1 आ गई है, तो आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी. आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करना है, दैट विल बी 3. आपको 3 से चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपको इजीली डिवाइड हो रहा है 3 की टेबल से. 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 ज़ा 12, 2 रिमाइंडर एंड 3 7 ज़ा 21. आफ्टर दैट अगेन 3 से करेंगे आप इसको, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27. अब आपको पता है कि 49 3 की टेबल से कट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, 7 से करना है इसको डिवाइड. 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7. अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, 1764 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 2. इसको आप यहाँ लिखेंगे, जैसे कि 2 का पेयर बन गया, फिर आपका इस 3 का पेयर बन गया, फिर नेक्स्ट आपको बना है 7 का पेयर. सो यू विल राइट 1764 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 2
into 3 into 3 into 7 into 7. All these numbers you will write there in this one form. Now pair the given numbers. जब आप इसके पेयर करेंगे तो 2 का पेयर बन गया, फिर 3 का, और उसके बाद 7 का पेयर बन गया. पेयर में से एक एक नंबर नीचे उतार लें. ये आएगा 2 और यहाँ से 3, फिर नेक्स्ट आएगा 7. नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर, यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द 1764. सो व्हाट इज द आंसर? 2 3 जा 6, 7 जा 42. दैट विल बी योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब देखिए इसी क्वेश्चन का हम बता रहे हैं आपको 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8. ये आपको बता रही हूँ, सो लिसन इट केयरफुली. योर स्टेटमेंट इज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 9216 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है. और कौन से मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज यू विल लर्न दैट देयर इज अनदर मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट. यहाँ पर एक और मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, दैट इज डिवीजन मेथड. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आज हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं. जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आएगी, जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको जो डिवीजन मेथड है उससे कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो आपको सिखाऊंगी. सो फर्स्टली लिसन इट. योर स्टेटमेंट इज 9216. आपको फिर से चेक करना है कि क्या ये 2 की टेबल से डिवाइड होता है. तो आपको जस्ट वंस डिजिट चेक करनी है कि वो आपके 6 है और 6 आपका 2 की टेबल से डिवाइड होता है. सो यू विल डिवाइड 9216 बाय 2. आपको क्या करना है? पहले इसको 2 की टेबल से डिवाइड करना है. सबसे बड़ी जो मिस्टेक इसमें बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? 0 को लगाने ही भूल जाते हैं. आप लिखते हो सीधा 9216 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स राइट 468 सिंपली. वो इसको 468 लिखते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. वी आर डिस्कसिंग हाउ वी विल डिवाइड इट. योर स्टेटमेंट इज 9216. सो डिवाइड इट 9216 divided by 2. 2 4s are 8. 1 remainder. 2 there. 2 6 are 12. Now you will write 1 there. अब देखिए 1 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है, तो आप सेकंड जो डिजिट है 6 वो भी आप साथ में उतारेंगे. क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट एक साथ लिए हमने तो एक 0 बीच में आएगी. अब 2 8 16. So your quotient is 4608. You will write the quotient there. Next, again this is divisible by 2 because the ones digit is 8. आपके जो वंस डिजिट है यहाँ पर वो 8 है, तो आपको पता लग रहा है कि 2 की टेबल से दोबारा डिवाइड हो सकता है. तो डिवाइड करिए इसको. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज़, 2 4 जा 8. अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2. ये दोबारा से जो है 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है. सो डिवाइड इट. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. अगेन 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द क्वेश्चन? 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12. अगेन 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16. फिर से 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. अगेन 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12. फिर से 36 जो आपका 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो करिए इसको. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर नेक्स्ट 2 9 जा 18. अब आपको पता है कि जो 9 है वो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता. सो यू विल डिवाइड इट बाय 3. आपको क्या करना है? इसको 3 की टेबल से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि 3 की टेबल में जो है वो 9 आता है. 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. अब आपने क्या किया इसके अंदर? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इसमें कर ली है 9216 की. नाउ वी विल चेक कि ये जो स्क्वायर रूट है वो कौन से नंबर का है. देखिए क्या करना है आपको. इसमें 2 काउंट कर लीजिए कितने हैं. वो आपके 10 टाइम्स हैं एंड 3 आपके हैं 2 टाइम्स. सो यू विल राइट 9216 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 10 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3. अगेन आपको क्या करना है? पेयर बनाने हैं 2 2 के, और उसके बाद पेयर में से एक एक जो नंबर है वो नीचे उतार लेना है. ये देखिए ये पेयर बन गया 2 का, 1 2 नीचे लिया. अब देखिए 5 पेयर बने हैं इसके अंदर, तो 5 2 जो है वो मैंने लिख दिए. 2 को मैंने 5 टाइम्स लिखा है क्योंकि 2 के 5 पेयर बने हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. एंड नेक्स्ट 3 का जो है एक पेयर बना है, तो एक 3 लिख लिया. अब जब आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 32 3 जा 96. सो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 96. कि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 9216 का, तो आपको कितना आएगा? 96 आएगा. ओके, दिस मेथड इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. In the next question, see the statement carefully.
आपकी स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि ये जो नीचे आपको नंबर दे रखे हैं 5, जो 6 पार्ट आपको दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इन नंबर्स को हम कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि जो हमारा आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो नीचे गिवन नंबर है उनको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो नंबर्स हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन, और आपको ये बताना है कि जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये कौन से नंबर का स्क्वायर आया है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगेन द मेथड विल बी सेम। यू विल फर्स्टली डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 252 की, तो आपके पास देखिए क्या आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 6 12, 2 3 6, 3 से 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 एंड 7 1 7। तो आपने जब 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो आपके पास आया है 252, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए बाकी सब नंबर्स के पेयर बन चुके हैं, लेकिन ये जो 7 है इसका पेयर नहीं बना है। सो द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि जो आपको गिवन नंबर है अगर उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। सो योर आंसर इज इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 7। आफ्टर दैट आपके क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई है कि किसका स्क्वायर आता है, ये भी आपको लिखना है। सो 2 इंटू 3 और 7 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर में से एक एक नंबर निकालेंगे हम, तो एक इसका स्क्वायर आएगा 3 2 6, 7 42। जब आप 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा, 42 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 5th पार्ट भी है सेम। देखिए क्या करना है आपको, 1458 है, इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जो आपको मैं बता चुकी हूँ पिछले पार्ट में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बना है। फर्स्टली यू विल राइट द ऑल पेयर्स, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 जो है आपका यहाँ पर 6 टाइम्स है, तो वो देखिए आप 3 के 3 पेयर्स जो है वो बन चुके हैं। ओनली 2 है जिसका पेयर कोई भी नहीं बना है। सो 1458 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कि जो 1458 है अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। सो व्हाट यू विल राइट, आपको बताना है कि एक तो आंसर आपका आ चुका है कि ये जो गिवन नंबर है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और दूसरा आपको ये बताना था कि ये किसका परफेक्ट मतलब जो ये नंबर है वो किसका स्क्वायर रूट बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 1458 इंटू 2 आपको बताना है कि किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो वो देखिए पेयर में से एक एक नंबर नीचे निकालिए आप, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54। सो दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 54। ये देखिए 2 का पेयर यहाँ नहीं बना था तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ से 2 का भी आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है, दैट इज़ योर 5th पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, 6th क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे सिमिलर है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बोला था और यहाँ आपको डिवाइड बोला है, बाकी जो स्टेटमेंट है पूरी आपकी सेम है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट मस्ट बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कि कौन से नंबर इसको हम डिवाइड कर दे ताकि जो आपका आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए। तो वो देखिए कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है आपका। आपको सबसे पहले जो भी आपको गिवन नंबर है उसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि उसमें से पेयर किसके नहीं बने हैं। जिसके भी पेयर नहीं बनेंगे उसी नंबर से आप उस स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर उस नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पता लग जाएगा कि ये कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखिए कैसे, आपकी स्टेटमेंट मैंने ली है, 6th का सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया है 2925। इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 3 2 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है और 13 जो है उसका पेयर नहीं बनाया है। सो द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और उसके बाद आपको ये भी बताना था कि ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब आपसे क्या पूछा गया है, 2925
को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो ये किसका स्क्वायर रूट है। सो यू विल राइट 3 इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 15। ये जो नंबर है 15 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर इसको हम 13 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही आपका 6th पार्ट है जिसमें आपको क्या करना था, 16 20 है, इसको भी आपको बताना है कि इसको कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्टली यू विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जो भी आपको गिवन नंबर दे रखा है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि पेयर किसके नहीं बने हैं। वो आपको पता लग रहा है कि 5 के नहीं बने हैं। सो गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। कि जो गिवन नंबर है अगर उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और किसका बनेगा वो भी आपको बताना है। तो वो आपको पता लग रहा है यहाँ से 2 इंटू 3 इस 5 को आप लीव कर दें, इसको छोड़ दें आप। बाकी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 3 9 2 18। Now come to the question number 8. Your statement is 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of trees. कि जो 2025 प्लांट्स जो हैं वो हमें लगाने हैं गार्डन के अंदर और इस तरीके से लगाने हैं कि हर एक रो जो है उतने ही जो प्लांट्स है वो कंटेन करेगा जितने उसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। आपको क्या करना है ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, सो सिंपली व्हाट यू विल डू, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देख लेंगे कि किसका स्क्वायर रूट बनता है ये। तो इसका स्क्वायर रूट आता है 45, दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। योर स्टेटमेंट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। आपको ये बताना है कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है 4 9 10 का। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो वो आपके पास आता है 180। अब 180 में देखिए बाकी सबके पेयर बनते हैं, बस 5 के नहीं बन रहे हैं। तो व्हाट यू विल राइट, here the 5 pair of 5 is not complete, so 180 must be multiplied by 5 that is equals to 900। so the required square number is 900। मतलब 900 जो है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर से जो है डिविजिबल होगा। आपको स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, ऐसा नंबर बताओ जो 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है और 10 से भी है। तो हमने क्या किया, पहले इसका एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद हमने ये देखा कि जो एलसीएम आता है उसमें कौन से नंबर के पेयर नहीं बनते हैं। तो आपका है 5, तो हमने जो गिवन नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास क्या आता है, ये जो 900 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। सो योर एक्सरसाइज 6.3 completes। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन you can comment and thank you।